हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम मैथमेटिक्स का मैक्रो लेसन प्लान 33 डिस्कस करेंगे। जब भी हम कोई लेसन प्लान बनाते हैं तो कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। टॉपिक आज हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिया है और ये क्लास 8th का टॉपिक है। डेट आप वही फिल करेंगे जिस भी डेट में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ा रहे हो। देन आते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, हमारे क्या उद्देश्य होने चाहिए। अगर हम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो बच्चों में एटीट्यूड, वैल्यू, एथिक्स ये सब डेवलप होगा। वो अपनी डेली बेसिस प्रॉब्लम जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। उनमें एक्टिविटीज़ आएंगी डिफरेंट वो मैथमेटिक्स की हेल्प से उन्हें कर सकते हैं। ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। देन लिखते हैं हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये हमारे टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम टॉपिक वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पढ़ा रहे हैं तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को पढ़कर बच्चों को नॉलेज आएगी, उनमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे वो, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हमारे टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, स्पेसिफिक में लिखे जाते हैं। देन आता है मटीरियल एड। ये प्यूपल टीचर के लिए होता है। चॉक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, रोलर बोर्ड एक्सेट्रा। तो इन सब की हेल्प से प्यूपल टीचर बच्चों को लेसन प्लान पढ़ाते हैं। देन आता है प्रीवियस नॉलेज। स्टूडेंट्स हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट क्यूबॉइड। अगर हम बच्चों को वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पढ़ा रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि उन्हें प्रीवियस नॉलेज क्यूबॉइड के बारे में तो पता ही होगा। ये हम प्रीवियस नॉलेज में लिख देंगे। देन आते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हमारा जो पूछने का मेन एम होता है वो ये है कि हम बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप कर पाएँ जो भी हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। जब भी टीचर लेसन प्लान पढ़ाने अपना क्लास में जाता है तो वो डायरेक्ट टॉपिक डिस्कस नहीं करता, वो उससे पहले कुछ बच्चों से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछता है। तो उससे बच्चों की प्रीवियस नॉलेज भी पता चलती है और उनमें क्यूरियोसिटी भी आती है जब वो इंट्रोडक्टरी पूछता है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें बेसिकली 2 कॉलम बनते हैं, प्यूपल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट्स एक्टिविटी। जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछने का पैटर्न होता है वो जिगजैग फॉर्म होता है, यानी जो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर होगा उससे रिलेट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है और लास्ट तक उन्हें अपने टॉपिक तक लाना है। क्वेश्चन फर्स्ट इज आइडेंटिफाई दिस। तो हम एक लंच बॉक्स दिखाते हुए उनसे पूछेंगे कि ये क्या है, तो बच्चे बता देंगे लंच बॉक्स। देन क्वेश्चन सेकंड इज हाउ इज द शेप ऑफ लंच बॉक्स। तो बच्चे बता देंगे इट इज क्यूबॉइडल इन शेप। देन क्वेश्चन थर्ड इज व्हाट इज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड इज अ 3D सॉलिड शेप विच हैज 6 स्पेसेस। देन क्वेश्चन फोर्थ इज व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये प्रॉब्लमेटिक आंसर आ जाएगा, मे बी बच्चे से ना बता पाएं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। यहीं से फिर प्यूपल टीचर स्टेटमेंट ऑफ द एम बोलते हैं, स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। देन प्यूपल टीचर को कुछ टीचिंग पॉइंट सेलेक्ट करने होते हैं जो अपने लेसन प्लान के दौरान वो पढ़ाएंगे। हमने फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिया है क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन यहीं पर छोड़ा था आके। देन सेकेंड इज स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्वायर नॉलेज अबाउट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। नेक्स्ट कॉलम हमारा बनता है प्यूपल टीचर एक्टिविटी का, जिसमें प्यूपल टीचर बच्चों से डेवलपिंग क्वेश्चन पूछते हैं। ये डेवलपिंग स्टेज पे पूछे जाते हैं लेसन प्लान की, और ये मेन टॉपिक से कनेक्ट करते हुए बच्चों से पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट कॉलम बनेगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी का, जो भी बच्चे क्वेश्चन प्यूपल टीचर पूछेंगे बच्चों से उसका आंसर आएगा यहाँ पे। देन टीचिंग मेथड की प्यूपल टीचर क्या टीचिंग मेथड या टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। देन आता है इवैल्यूएशन का कॉलम। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं डेवलपिंग क्वेश्चन से। क्वेश्चन फर्स्ट इज हाउ मेनी वर्टिसेस डज अ क्यूबॉइड हैव। तो बच्चे बता देंगे इट हैज़ 8 वर्टिसेस, क्योंकि बच्चों को क्यूबॉइड के बारे में तो पहले ही पढ़ रखा है। देन क्वेश्चन सेकंड इज व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये प्रॉब्लमेटिक आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से प्यूपल टीचर अपना बच्चों को टीचिंग पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। ये जो टीचिंग मेथड है या टेक्निक है वो क्वेश्चनिंग टेक्निक है, क्योंकि प्यूपल टीचर ने यहाँ पे बच्चों से क्वेश्चन पूछे हैं। देन प्यूपल टीचर स्टेटमेंट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज द टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द क्यूबॉइड इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस। जो क्यूबॉइड होता है उसकी वॉल्यूम क्या होती है, जितनी भी वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है 3 डायमेंशनल स्पेस में, वही उसकी वॉल्यूम होती है। क्यूबॉइड हैज 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। तो जो उसके फेसेस होते हैं 6 वो रेक्टेंगुलर होते हैं। देयरफॉर द वॉल्यूम इज अ मेजर बेस्ड ऑन द डायमेंशन ऑफ दीज फेसेस, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। इट इज मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट्स। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला बताते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और ये क्यूबिक यूनिट में आएगा, यानी सी की क्यूब। देन स्टूडेंट्स एक्टिविटी में स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली, और ये जो प्यूपल टीचर ने भी एक्सप्लेन किया है तो एक्सप्लेनेशन इसके लिए मेथड लिख सकते हैं हम इसको। देन आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक। डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक क्या होती है, जब भी हम लेसन प्लान पढ़ाने जाते हैं तो कुछ बच्चों को किसी मॉडल, चार्ट पेपर या कोई रियल ऑब्जेक्ट के थ्रू उन्हें पढ़ाते हैं, तो जिससे वो उसे विजुअलाइज कर पाएँ और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएँ उस टॉपिक से रिलेटेड। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का जो प्यूपल टीचर अगर चार्ट पे उन्हें समझा रहा है तो वहाँ पे एक मिनिएचर लगाना होता है लेसन प्लान में। ये क्यूबॉइड का डायग्राम बना के दिखाया है और इसमें विड्थ, लेंथ, हाइट बताई गई है।
सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच। सो ये जो क्यूबॉइड का ऊपर बॉक्स बनाया है तो इसमें विड्थ 2 सेंटीमीटर ली है, लेंथ 5 और हाइट 3, तो वही यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया गया है। देन लास्ट में आता है इवैल्यूएशन क्वेश्चन। सो ये बिल्कुल टीचिंग पॉइंट के लास्ट में पूछा जाता है, जिससे हम बच्चों को इवैल्यूएट कर पाएँ कि उन्होंने कितना सीखा है। तो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट आर द यूनिट इन विच क्यूबॉइड इज मेजर्ड। तो अब बच्चे आराम से बता देंगे यूनिट, क्योंकि हमने अभी उसमें जो उसका फॉर्मूला था उसमें डिस्कस किया है उसकी यूनिट के बारे में। देन आता है हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूबॉइड। सो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूबॉइड। सो नेक्स्ट सभी वही सेम कॉलम बनेंगे जो प्रीवियस टीचिंग पॉइंट में बने थे। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो बच्चे बता देंगे V इक्वल्स टू L इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि हम ये पढ़ा चुके हैं। देन क्वेश्चन सेकंड इज व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूबॉइड। तो ये प्रॉब्लमेटिक आंसर आ जाएगा, मे भी बच्चे ना बता पाएँ कि वॉल्यूम की जो प्रॉपर्टीज है क्यूबॉइड की वो क्या होती हैं। सो ये जो टीचिंग मेथड या टेक्निक है वो क्वेश्चनिंग टेक्निक है, क्योंकि पीपल टीचर ने यहाँ पे बच्चों से क्वेश्चंस पूछे हैं। देन पीपल टीचर प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूबॉइड, जो कि लास्ट क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक आया था, उसका आंसर करेगा। सो द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूबॉइड। अ क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस। तो उसमें एक तरह से उसकी शेप के बारे में बताई गई हैं। द ऑल फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर ऑल रेक्टेंगुलर इन शेप। तो ये रेक्टेंगुलर होते हैं शेप में जो क्यूबॉइड के होते हैं फेसेस। अपोजिट एजेस ऑफ क्यूबॉइड आर पैरेलल टू ईच अदर। सो अपोजिट एजेस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। देन फोर्थ इज क्यूबॉइड हैज 3 डायमेंशंस, लेंथ विड्थ एंड हाइट। ये तो हमने पीछे डायग्राम में भी देखा है कि उसकी 3 डायमेंशंस होती हैं। सो स्टूडेंट्स एक्टिविटी में क्या आएगा कि बच्चे से ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपना काम ब्लैक बोर्ड का जो है अपनी नोटबुक में लिखेंगे। देन जो ये टीचिंग मेथड या टेक्निक है वो क्या है, एक्सप्लेनेशन मेथड है विद ब्लैक बोर्ड मेथड। मतलब एक्सप्लेन किया है बच्चों को, जो पीपल टीचर उन्होंने ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी भी कुछ करी होगी, यानी जो प्रॉपर्टीज है मैं भी लिख के दिखाई हूँ। सो ये यहाँ पे आ जाएंगे। देन हमारा इवैल्यूएशन क्वेश्चन आता है जो टीचिंग पॉइंट के लास्ट में पूछना होता है। सो हाउ मेनी एजेस डज अ क्यूबॉइड हैव। देन आता है हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट, जो कि है आइडल क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सो आइडल क्वेश्चन क्या होते हैं। सो जब भी प्यूपल टीचर कोई भी लेसन प्लान पढ़ाता है, मतलब कोई भी टॉपिक अगर जाके पढ़ा रहा है, तो मैथ्स में ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें क्वेश्चंस ना हो। तो क्या होता है, प्यूपल टीचर पहले खुद कुछ क्वेश्चंस बच्चों को बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाएंगे। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, हाइट 3 सेंटीमीटर एंड विड्थ 2 सेंटीमीटर। सो इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं जो हमने प्रीवियस पढ़ा भी है, L इंटू बी इंटू एच। सो ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देन स्टूडेंट्स एक्टिविटी में वही है कि बच्चे ध्यान से सुनेंगे और अपना काम ब्लैक बोर्ड से उतारेंगे। उसके बाद जो टीचिंग मेथड है ये डिडक्टिव मेथड है, क्योंकि पीपल टीचर ने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है बच्चों को। देन सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्यूमुलेटेड इन अ रूम दैट हैज लेंथ 5 सेंटीमीटर, विड्थ 6 मीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। सो इसमें अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्यूमुलेटेड इन अ रूम, सो वो इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। सो हम यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं। देन हमारा लास्ट टीचिंग पॉइंट आता है, फोर्थ जो टीचिंग पॉइंट है प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में क्या होता है, जब प्यूपल टीचर खुद से क्वेश्चन बच्चों को बोर्ड पे सॉल्व करके दिखा देते हैं तो वो बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें खुद से भी मैथ्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो वो कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देंगे और बच्चों उसको बोलेंगे कि इन्हें सॉल्व करो। तो ये क्लास होमवर्क होता है एक तरह से, मतलब क्लास में ही चेक किया जाएगा बच्चों का काम। सो ये फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इफ लेंथ विड्थ एंड हाइट 5 सेंटीमीटर, 15 एंड 22 सेंटीमीटर। वन सेकेंड में भी हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ही निकालनी है। इफ लेंथ 80 सेंटीमीटर, विड्थ 20 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 44 सेंटीमीटर। सो बच्चे अपना काम करके यहाँ पे पीपल टीचर को चेक कराएंगे। सो स्टूडेंट एक्टिविटी में वही है कि बच्चे अपना काम ध्यान से ब्लैक बोर्ड से उतारेंगे और क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे। देन ये जो टीचिंग मेथड या टेक्निक है वो ड्रिल वर्क टेक्निक आएगा, क्योंकि प्यूपल टीचर ने यहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं। ड्रिल वर्क का मतलब होता है एक तरह से अभ्यास कार्य, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, अभ्यास करने के लिए थे। सो ये ड्रिल वर्क टेक्निक आएगा। देन आता है इवैल्यूएशन क्वेश्चन। सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इफ लेंथ इज 15, विड्थ इज 20 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 25 सेंटीमीटर। देन हमारा रिकैप्चुलेशन आता है। सो ये रिकैप्चुलेशन एक तरह का रिकैप होता है, यानी कि रिवीजन होता है। जो भी पीपल टीचर ने अब तक अपने टीचिंग पॉइंट पढ़ाए हैं तो उन सबका रिवीजन होता है, एक शॉर्ट रिवीजन। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज अ क्यूबॉइड इज अ डैश डायमेंशनल सॉलिड शेप। देन क्वेश्चन सेकंड इज अ क्यूबॉइड हैज अ डैश फेसेस। देन क्वेश्चन थर्ड इज अ क्यूबॉइड हैज 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस। तो इसमें बताना ही ट्रू है या फॉल्स है। देन क्वेश्चन फोर्थ इज व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूबॉइड। सो ये इन सभी क्वेश्चन के थ्रू बच्चों का रिकैप्चुलेशन हो जाता है। देन आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। सो ब्लैक बोर्ड वर्क में क्या होता है, जो पीपल टीचर ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी करता है, यानी कि उस पर अगर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा है या डेफिनेशन लिख के दिखा रहे हैं, सो वो एक उसका मिनिएचर अपने लेसन प्लान में लगाते हैं। सो ये ब्लैक बोर्ड वर्क में आता है।
देन सबसे लास्ट में होमवर्क। सो होमवर्क एक इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो भी पीपल टीचर ने पढ़ाया वो नेक्स्ट डे उसे आगे चेक करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने बच्चों को जो होमवर्क दिया है वो पूरा करके लाए हैं या नहीं। सो इसमें कुछ क्वेश्चन हैं। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? देन सेकेंड इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इफ लेंथ 18, ब्रेथ 13 एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। Then question third is write any two properties of cuboid, and question fourth is calculate the volume of cuboid if length is 30 centimeter, breadth is 22 centimeter and height is 18 centimeter. So हमारा यहाँ पे जो लेसन प्लान है वो कंप्लीट होता है. So if you find this video helpful then please like, share and subscribe the channel. Thank you.